ग्लाइकोसूरिया क्या होता है और प्रोटीनूरिया क्या होता है? जब हमारे यूरिन यानी कि पेशाब में ग्लूकोज यानी कि शुगर आने लग जाता है तो उसे हम मेडिकल टर्म में ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं, और जब प्रोटीन आने लग जाता है हमारे यूरिन में तो हम प्रोटीनूरिया बोलते हैं। पैथोलॉजी लैब में यूरिन के सैंपल से टेस्ट परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से टेस्ट को परफॉर्म करते हैं और उसके रिपोर्ट को हम कैसे समझते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आपको हाईलाइट में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। पहले पार्ट में हमने फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में समझा दिया है, उसके बाद ये हमारा केमिकल एग्जामिनेशन से हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज रिपोर्ट को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम नॉर्मल रेंज को देखते हैं और फिर यहाँ पे हम रिजल्ट को देखते हैं और फिर कंपेयर करते हैं। अगर आपको एक एक पैरामीटर्स के बारे में अच्छी नॉलेज होगी तो आप बीमारी को आसानी से पकड़ सकते हैं। यहाँ पे हम रिपोर्ट को देखने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि अगर हमारा जो निगेटिव होता है तो वो हमारा नॉर्मल माना जाता है, और हमारा यहाँ पे रिजल्ट देखेंगे कि निगेटिव आया है, इसका मतलब यहाँ पे निगेटिव माना जाएगा। अगर यहाँ पे ग्लूकोज आता तो हम मेडिकल टर्म ग्लाइकोसूरिया यूज करते हैं, ठीक है। स्मॉल अमाउंट में ग्लूकोज जैसे कि 2 से 20 mg पर डेसीलीटर प्रेजेंट हो सकता है फास्टिंग ग्लूकोज में, जो कि केमिकल मेथड से डिटेक्टेबल नहीं होता है। लेकिन जो इसके आगे का केमिकल मेथड से डिटेक्टेबल ग्लूकोज होता है तो वहां पे हम ग्लाइकोसूरिया टर्म यूज करते हैं। ये ब्लड शुगर लेवल की वजह से हो सकता है, जीएफआर यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की वजह से हो सकता है, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होने की वजह से ये आ सकता है हमारे, ठीक है। किडनी स्टोन में भी ग्लूकोज स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है। उसके बाद है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन टेस्ट हमारा इसके रिपोर्ट को समझने के लिए यहाँ पे नॉर्मल रेंज में देखेंगे तो नॉर्मल हमारा अगर निगेटिव होता है तो ये नॉर्मल माना जाता है, और यहाँ पे हमारा रिपोर्ट में आप देख सकते होंगे +1 लिखा है, यानी कि इसका मतलब प्रोटीन या अकर्स, यानी कि यूरिन में प्रोटीन जा रहा है, ठीक है, पेशाब में प्रोटीन आ रहा है, ठीक है। अगर ये हमारा बहुत ज्यादा आ जाता है तो 2+, 3+, 4+ ऐसे लिखा रहता है। यहाँ पे स्मॉल अमाउंट में है तो 1+ लिखा है। प्रोटीनूरिया हमारा मेडिकल टर्म होता है। आमतौर पर हमारी किडनी ब्लड में से फायदेमंद चीजें जैसे कि प्रोटीन को रोक लेता है और वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिन के जरिए बाहर निकाल देता है। लेकिन जब किडनी ठीक से काम नहीं करता है, कोई बीमारी रहती है, तो प्रोटीन यूरिन के साथ बाहर निकलने लग जाता है, तो हम वहां पे प्रोटीनूरिया टर्म यूज करते हैं। ये कभी कभी नॉर्मल या टेम्परेरी भी हो सकता है, जैसे कि ज्यादा एक्सरसाइज करने से, फीवर होने पर, स्ट्रेस या थकान होने पर, ठीक है, लंबे समय तक खड़े होने पर, उसे हम ऑर्थोस्टैटिक प्रोटीनूरिया बोलते हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है। और अगर पैथोलॉजिकल कंडीशन में जाएंगे कि जैसे कि अगर बार बार लगातार यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो डायबिटीज की वजह से हो सकता है, ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून जैसे डिसीज जैसे कि ल्यूपस हो गया एटसेट्रा, बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। केमिकल एग्जामिनेशन का हमारा ग्लूकोज और प्रोटीन कवर हो गया है। आने वाली वीडियोस में हम नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे के पैरामीटर्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को आप लाइक करके शेयर जरूर करें।